सो गाइस द ग्रेट रूलर के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसकी शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है ल्यू मिंग के साथ उसकी पूरी की पूरी टीम को, जो कि ब्लड स्लॉटर को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उन्हें पैरों के निशान मिलने लगते हैं। लेकिन ल्यू मोबाइल का यह मानना होता है कि शायद ब्लड स्लॉटर ने ये निशान जानबूझकर बनाए हैं। वो उनसे कहने लगता है कि आप जरा इन निशानों को गौर से देखिए। तो ल्यू मिंग उस पैर के निशान को देखकर ये कहने लगते हैं कि ये तो पैर के पंजे का निशान है। तो ल्यू मोबाइल कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आगे भी आपको इसी तरीके के ही निशान दिखाई दे रहे होंगे, जो कि सारे के सारे बनाए गए हैं ब्लड स्लॉटर के द्वारा, जिसके चारों तरफ हमें खून के धब्बे भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जब उसने ये निशान बनाए होंगे तो उसका ये इंटेंशन होगा कि हम उसका पीछा ये सोचकर करें कि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, ताकि वो हमें आगे चलकर अपने किसी बड़े से प्लान में फंसा सके। तो ल्यू मिंग कहने लगते हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो हमें नहीं फंसा रहा बल्कि खुद ही फंस चुका है। इसीलिए फिर वो भागते हुए कहते हैं कि अब वो हमारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए, और वो लोग उसका पीछा करते करते पहुंच जाते हैं उस हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट की गुफा के अंदर, जहां पर उन्हें एप किंग के साथ साथ ब्लड स्लॉटर की बॉडी भी मिल जाती है। और ल्यू मोबाइल उसकी पूरी बॉडी को जांचने लगता है कि आखिर उसके पास में क्या है, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसके पीछे ल्यू मिंग पड़ा हुआ था। ल्यू मिंग कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास में वो ट्रेजर्स ना हो। तो ल्यू मोबाइल कहने लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसके पास में किसी ने आकर इससे वो चुरा लिए हो। उसके शरीर के ऊपर घाव देखने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके के हैं, और ल्यू मिंग को समझ में आता है कि ये जो घाव हैं वो बनाए जा सकते हैं सैन लुओ डेथ मार्क की वजह से। तो ल्यू मोबाइल को याद आता है कि उसने ये सुना था कि मूचेन के पास में सैन लुओ डेथ मार्क टेक्निक है, और उसने यही सेम टेक्निक यूज की थी लुओ टोंग से फाइट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जरूर इसकी मौत के पीछे भी उसी का ही हाथ होगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मूचेन को, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ से भागते हुए उसी गुफा की तरफ ही जा रहा था, जहाँ पर अब हमें उसी गुफा के अंदर टैंकियान और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी शानदार तरीके से उन सभी के सभी एप्स को मार रहे थे। लेकिन उन एप्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए थंडर स्क्वाड के साथ में टैंकियान अपनी टीम को बचाकर भागने लगती है। लेकिन ये बीच तो अभी भी उन्हीं के पीछे पड़े हुए होते हैं। इनको रोकने के लिए थंडर यूज करती है अपने विंड ब्लेड को, जो कि एक ही बार में कई सारे एप्स को इंजर्ड तो कर देता है, लेकिन उन्हें हराने के लिए अभी इतना काफी नहीं था, क्योंकि इससे अब वो सभी के सभी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और टैंकियान के साथ साथ मोलिंग और थंडर स्क्वाड उन सभी को घेर लिया जाता है। टैंकियान कहने लगती है कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। थंडर भी कहती है कि हाँ, हम लोग काफी ज्यादा देर से फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस बार अब हम लोगों को अपनी पूरी जान लगा देनी होगी। तभी एक बीच थंडर के साथियों पर जैसे ही अटैक करने वाला था, तो उसके सामने आ जाता है मोलिंग, जो कि इतने बड़े बीस्ट के अटैक को अकेले ही संभाल रहा था, और उसकी मदद करने के लिए आ जाता है लिंजोंग, और वो अपनी थंडर अटैक से उस बीस्ट को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एक बीस्ट मोलिंग पर भी अटैक कर देता है। तभी टैंकियान की नजर जाती है कि थंडर को बीस्ट ने घेर लिया है, लेकिन साथ ही साथ अब एक बीस्ट उससे भी फाइट करने के लिए आ चुका था। धीरे धीरे करके यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास में बीस्ट आ चुके थे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि एक बीस्ट थंडर स्क्वाड के दो बंदों को उठाकर थंडर और लिनजोंग के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि अब ये सभी के सभी बहुत ही बुरी तरीके से भी फंस चुके थे, और उन लोगों के पास में यहाँ से बच निकलने का भी कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि इस बार अब ये सभी के सभी बीस्ट भागते हुए आकर इन लोगों को मारने वाले थे। थंडर, टैंकियान किसी के पास में भी अब हिम्मत नहीं होती उनसे लड़ने की। थंडर कहती है कि आज हमारी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, लेकिन जैसे ही ये बीस्ट उन सभी को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है मूचेन, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से उन सभी के सभी बीस्ट को हरा देता है। उसने कम से कम उनकी इतनी हालत तो कर ही दी थी कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, और मूचेन को देखकर उसके सभी के सभी दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, मैं माफी चाहता हूँ थोड़ी सी देर होने के लिए। लेकिन अब ये बीस्ट दोबारा से खड़े होकर मूचेन पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। सभी को रोकने के लिए मूचेन यहाँ पर निकाल लेता है एप किंग की स्पिरिट को, जिसको देखकर ये सभी के सभी बीस्ट रुक जाते हैं, क्योंकि अब वो मूचेन के पास में नहीं आ सकते थे और ना ही उस पर अटैक कर सकते थे। इसीलिए वो सभी के सभी उससे डर कर यहाँ से दूसरी तरफ भाग जाते हैं, जिससे कि अब थंडर स्क्वाड और बाकी के सभी लोगों को चैन की सांस आई थी। लिनजोंग कहने लगता है कि आज तो बाल बाल बच गए। तभी मूचेन के पास में वहाँ पर थंडर आकर उससे कहने लगती है कि फाइनली तुम यहाँ पर वक्त रहते आ गए, वरना हम लोगों की तो हालत ही खराब हो जानी थी। लेकिन वैसे तुम्हें ये स्पिरिट मिली कहाँ से? क्या तुमने अकेले इतने बड़े बीस्ट को जान से मार दिया? मूचेन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, वैसे हम लोगों को अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। वो लोग जैसे यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से आ जाता है ल्यू मिंग, और वो अपने सभी के सभी साथियों के साथ में यहाँ पर आया था। तभी ल्यू मोबाइल मूचेन से कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे साथ में ये जो लोग हैं वो मुझे हमारी एकेडमी के तो लगते
मिलते नहीं हैं। तो मूचेन बताता है कि ये मेरे नए दोस्त हैं जो कि अभी अभी मिले हैं, जो कि हमारे शिकार करने में भी मदद करेंगे। तो ल्यू मुबाई हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे तुम्हें मिलना चाहिए मेरे थर्ड अंकल ल्यू मिंग से। और वैसे मेरे थर्ड अंकल का यहाँ पर आने का मकसद ही यही था, मुझे सपोर्ट करना। साथ ही साथ वो एक बंदे को भी ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है ब्लड स्लॉटर, क्योंकि उसने हमारे ल्यू मैंसन से काफी कीमती ट्रीजर्स को चुराया था। लेकिन जब हमें उसकी डेड बॉडी मिली तो हमें उसके पास में कुछ भी नहीं मिला। उसने जो भी ट्रीजर्स हमारी टेरिटरी से चुराए थे उसके पास में वो तो मिले ही नहीं है। तो टैंकयान कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये सब कुछ कहने का आखिर मतलब क्या है। तो ल्यू मुबाई कहने लगता है कि मेरा मतलब ये है कि ब्लड स्लॉटर ने मरने से पहले किसी ऐसे बंदे के साथ में फाइट की थी जो कि यूज कर सकता है सैनलुओ डेथ मार्क टेक्निक को, क्योंकि उस टेक्निक के निशान हमें ब्लड स्लॉटर की बॉडी से मिले हैं। और वैसे मूचेन हमने सुना है कि तुम भी सैनलुओ डेथ मार्क को यूज करना सीख चुके हो, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम जरूर से वही हो जिसने ब्लड स्लॉटर को मारकर उससे सारे के सारे ट्रीजर्स चुरा लिए। तो मूचेन ल्यू मुबाई से कहने लगता है कि तुम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो बेशक मैं उससे मिला था और वो मुझसे मेरी सारी के सारे स्पिरिट्स को छीन लेना चाहता था, लेकिन वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर ड्रैगन लेपर्ड आ गया जिसने ब्लड स्लॉटर के साथ में फाइट करके उसको जान से मार दिया। तो ल्यू मुबाई कहने लगता है कि यानी कि उसके मरने के बाद तुमने वो चीजें उससे चुरा ली। तो मूचेन ल्यू मुबाई से कहता है कि जब वो उसके साथ में फाइट कर रहा था तो मैंने तो अपनी जान बचाकर भाग लिया, क्योंकि उनकी ताकत के सामने टिक पाना मेरे बस की बात नहीं थी, और आखिर मैं कैसे ही वहाँ पर रुकने की हिम्मत भी कर सकता था। तो ल्यू मिंग मूचेन से कहने लगते हैं कि अगर तुमने उससे कुछ लिया भी है तो कोई बात नहीं, अब तुम सराफत से हमारी वो चीज हमें लौटा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, और उसको लौटाने पर साथ ही साथ मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरफ से रिवॉर्ड्स भी दूंगा। लेकिन मूचेन अभी भी उनको नकारता है कि मैंने ब्लड स्लॉटर से कुछ भी नहीं लिया, मेरे पास में जो भी है वो सब कुछ मेरी मेहनत से कमाया हुआ है, और ना तो वो ब्लड स्लॉटर का है और ना ही तुम्हारा। तो ल्यू मिंग कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे एक बार चेक कर लेने दो, और वो मूचेन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसको रोकने के लिए आ जाते हैं मास्टर मो, और वो ल्यू मिंग से कहने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्टर मो को देखकर सभी के सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। ल्यू मिंग सोचने लगता है कि वो मास्टर मो के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको भी उनके सामने सर झुकाना ही पड़ता है, और कहने लगता है कि हमारे बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मूचेन ने ब्लड स्लॉटर से हमारी चीज को ले लिया है, मैं उससे अपनी उसी चीज को ही मांग रहा था। तो फिर टैंकयान अब ल्यू मिंग से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि हमने तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं उठाया, अपनी चीज के बारे में जानना है तो ब्लड स्लॉटर के पास में जाओ, उसी के पास में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और आखिर क्यों तुम ये बेबुनियादी इल्जाम मूचेन के ऊपर लगा रहे हो। और ब्लड स्लॉटर का नाम सुनकर मास्टर मो भी चौंक जाते हैं, और ल्यू मिंग से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने ब्लड स्लॉटर को हमारे ट्रेनिंग के एरिया में आने भी कैसे दिया, ये तो सारी की सारी तुम्हारी गलती है, और अब तुम्हें बोलने का भी हक नहीं है, इसीलिए अब जाओ यहाँ से और मेरे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में परेशान मत करो। लेकिन ल्यू मिंग तो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, और वो मास्टर मो से कहता है कि ठीक है मैं तो यहाँ से चले जाता हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को समझा लीजिएगा कि वो कुछ भी लेने से पहले जरा सोच लें। और वो जाते हुए ल्यू मुबाई से कहता है कि तुम जरा इस लड़के पर ध्यान रखना, कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जरूर से वो ट्रीजर इस मूचेन ने ही चुराया है। तो ल्यू मुबाई कहता है कि ठीक है अंकल मैं पूरा ध्यान भी रखूंगा। इसके बाद हमें थंडर स्क्वाड के साथ में दिखाया जाता है मूचेन को, जहाँ पर थंडर उससे कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली हमारे हाथ भी स्पिरिचुअल फ्रूट लग ही चुका है। तो मूचेन भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर थंडर मूचेन के साथ में फ्लर्ट करते हुए उससे ये कहने लगती है मैंने तुमसे मैरी के बारे में कहा था, उसके बारे में जरा अच्छे से सोच लेना। इस बात को सुनकर थंडर स्क्वाड के सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास में टैंकयान आकर कहती है कि तुम फिर से पागल हो गई हो क्या। तो थंडर कहती है कि चलो दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे, और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर मूचेन किंग सांशे कहने लगता है कि तुम्हें अब इस स्पिरिट फ्रूट के बारे में मास्टर मो को बता देना चाहिए, कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जरूर से ल्यू फैमिली वाले इसके भी पीछे पड़ जाएंगे। वैसे इस फाइट में जो भी लोग थे उन सभी ने यहाँ पर कुछ न कुछ तो गेन किया ही है। और वैसे मैं तुम लोगों से भी किसी चीज के बारे में जानना चाहता हूँ, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।